अगर ट्रेडिंग में आपको सिर्फ एक चीज सीखनी हो तो इंडिकेटर नहीं बल्कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखो, क्योंकि मार्केट की रियल मूवमेंट इन्हीं की बेस पर होती है। ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर अपने चार्ट को इंडिकेटर से भर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्क्रीन पर कैंडल कम और लाइनें ज्यादा नजर आती हैं, लेकिन फिर भी मार्केट की सही मूवमेंट समझ नहीं आती। मैं भी एग्जैक्टली पहले यही काम करता था, लेकिन जब से ट्रेडिंग को मैंने सीखा तो सबसे पहले मैंने अपने चार्ट को क्लीन किया, और उसके बाद जिस चीज ने सबसे ज्यादा मेरी ट्रेडिंग को चेंज किया है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को सीखना। पहली बात यह कि हम लोग समझते हैं कि इंडिकेटर यूज करेंगे तो इंडिकेटर हमें एग्जैक्ट पॉइंट बताएगा कि यहाँ से एंटर कर लो आप बाय या सेल के लिए। हालांकि इंडिकेटर प्राइस से पीछे मूव कर रहा होता है, यानी कि प्राइस पहले स्ट्रक्चर बनाती है, उसके बाद इंडिकेटर हमें हिंट देता है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे लेवल हैं जो हमें रियल टाइम में एग्जैक्ट पता बताते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा बायर और सेलर एक्टिव होते हैं। इसी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर इन लेवल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरी बात ये समझो कि सपोर्ट होती क्या है। सपोर्ट मार्केट प्राइस का वो लेवल होता है जहां पर सबसे ज्यादा बायर एक्टिव होते हैं और मार्केट की प्राइस नीचे आती है उस लेवल पर और फौरन ही बाउंस करके मार्केट की प्राइस वहां से ऊपर चली जाती है। इसको सिंपल लैंग्वेज में फर्श समझ लो, जैसे बॉल नीचे फर्श से लगकर ऊपर जाती है, इसी तरीके से सपोर्ट पर प्राइस लगकर ऊपर जाती है। तीसरा पॉइंट रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है मार्केट प्राइस का जहां पर सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्राइस ऊपर जाती है, थोड़ी देर रुकती है, फिर वापस नीचे गिर जाती है, यानी रिजेक्शन ले लेती है। इसको छत की तरह समझ लो, जैसे बॉल अगर छत की तरफ जाती है तो छत से लगकर वापस आएगी, इसी तरीके से प्राइस ऊपर जाती है और फिर रेजिस्टेंस पर लगकर नीचे वापस आती है। अब मेन सवाल ये आता है कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें। इनके कुछ सिंपल रूल बताएं, इनका कुछ ड्रॉ करके दिखाएं ताकि हमें पता चल जाए। रूल नंबर 1, आपने चार्ट पर ऐसे एरियाज ऐसे लेवल तलाश करने हैं जहां पर मार्केट की प्राइस पहले एक दो दफा रिएक्ट कर चुकी हो, यानी कि बाउंस हुई हो या रिजेक्ट हुई हो या थोड़ी देर रुककर रिवर्स हुई हो। जितने ज्यादा रिजेक्शन होंगे किसी लेवल पर उतना ही ज्यादा वो लेवल स्ट्रॉन्ग होगा। रूल नंबर 2, सिर्फ लाइन मत लगाओ। ये बिगिनर ट्रेडर की बहुत बड़ी मिस्टेक है, वो सिर्फ लाइन लगाते हैं, उसी पर ही इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट एक ही लेवल यानी कि एक ही नंबर से रिएक्शन नहीं देती। कभी थोड़ा ऊपर से चली जाती है वापस, कभी थोड़ा नीचे से वापस चली जाती है। इसलिए लाइन नहीं बल्कि जोन ड्रा करो, रेक्टेंगल बनाकर पूरा एरिया मार्क करो। अभी मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह करना है। अगर आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखना चाहते हो तो हायर टाइम फ्रेम यूज करो। 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हर लेवल इंपॉर्टेंट नहीं होता। अक्सर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल डेली, वीकली और H4 के टाइम फ्रेम में होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर यानी कि अच्छे ट्रेडर जो हैं, जो सालों से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो भी इन्हीं लेवल को यानी कि बड़े टाइम फ्रेम वाले जो लेवल होते हैं उन्हें ही इंपॉर्टेंस देते हैं। मार्केट में फिजिकली लेवल भी काम करते हैं, जैसे कि गोल्ड का मैं बता देता हूँ, 4500, 5000, 4000, 5500 ये राउंड नंबर कहलाते हैं और ज्यादातर ट्रेडर नेचुरली इन्हें भी ट्रेड करते हैं। इसी वजह से मार्केट की प्राइस इन लेवल पर आकर कुछ ना कुछ रिजेक्शन या रिएक्ट जरूर करती है। और आप लोग ये बात नोटिस जरूर करोगे कि जब भी प्राइस इन लेवल पर आती है या तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देती है या रिजेक्शन लेकर वापस जाती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये सिर्फ लाइन ड्रॉ करने का नाम नहीं है, बल्कि ये डिसीजन मेकिंग टूल है। ट्रेडर इन लेवल पर देखते हैं कि मार्केट की प्राइस रिजेक्ट करेगी या ब्रेकआउट करेगी या बाउंस करेगी, उसी के बेस पर वो अपनी ट्रेड के लिए प्लान बनाते हैं। अब तीनों पॉइंट को हम देखते हैं, बाउंस वाली सूरत में, रिजेक्शन वाली सूरत में और ब्रेकआउट वाली सूरत में किस तरह ट्रेड लेनी है। अगर मार्केट सपोर्ट लेवल पर आए और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाए तो वहां बाय की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। इस सूरत में स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे वाले लेवल तक होगा और टेक प्रॉफिट ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वहां तक होगा। स्ट्रेटजी नंबर 2, ब्रेकआउट ट्रेड, यानी कि जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक करती है तो उस वक्त कैसे ट्रेड करनी है। कभी कभी मार्केट सपोर्ट लेवल को स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ ब्रेक करती है और स्पेशली इस सूरत में वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग होता है। ये साइन होता है कि ट्रेड कंटिन्यू हो सकती है। ऐसे ब्रेकआउट के बाद पुराना सपोर्ट लेवल नया रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर मार्केट की प्राइस ने ब्रेक किया स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, उसके बाद ये लेवल रेजिस्टेंस बन गया और यहाँ से फिर दोबारा से यहाँ रिजेक्शन भी ली थी और स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ गया था। स्ट्रेटजी नंबर 3, 2 की तो हम बात कर चुके हैं। पहला बाउंस बैक था, दूसरा सपोर्ट को ब्रेक करना था या रेजिस्टेंस को ब्रेक करना था, और तीसरा रेजिस्टेंस था, यानी कि ब्रेक करने के बाद दोबारा से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को टच करना। ये बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है। इसमें पहले
प्राइस लेवल को ब्रेक करती है, जैसे कि यहाँ पर इसे ब्रेक किया फिर उसे दोबारा से रिटेस्ट कर दी है, और अगर रिटेस्ट के बाद रिजेक्शन मिलती है जैसे कि यहाँ पर मिली है, तो फिर वो एंट्री बहुत स्ट्रोंग हो जाती है। और बहुत सारे ट्रेडर इसी सेटअप का वेट करते हुए ट्रेड करते हैं, इसी सेटअप पर ही ट्रेड करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि मार्केट की प्राइस ने यहाँ से इस लेवल को यानी कि सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे गई और उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट करते हुए इस लेवल पर आई, रिटेस्ट किया और दोबारा से नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा हौसला रखना होता है। ऐसा नहीं है कि बस आपने ट्रेड लगा दी तो 2-4 मिनट में या 1 घंटे में आपने ट्रेड को क्लोज करना ही करना है, बल्कि पेशेंस के साथ इस ट्रेड को होल्ड करना होता है। देखो यहाँ पर ये इस ट्रेड ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लिया है इस ट्रेड को मुकम्मल करने में। कुछ टिप मैं आपको बता देता हूँ, जब आप ट्रेड करो तो भाई अपनी चार्ट को अननेसेसरी जो यूज नहीं होते इंडिकेटर उनसे फारिग रखा करो, यानी कि साफ रखा करो। और जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ट्रेड करने की कोशिश करो तो भाई लाइन के बजाय जोन ड्रा किया करो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सूरत में हर टाइम फ्रेम वाले जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करो। कोई भी स्ट्रेटजी है कि उसको ट्राई करने से पहले यानी कि रियल अकाउंट पर ट्रेड करने से पहले डेमो अकाउंट पर जरूर ट्राई किया करो, उसे जरूर उस पर प्रैक्टिस किया करो। जब भी आप किसी भी लेवल पर ट्रेड करने लगो तो भाई आंखें बंद करके नहीं करनी, पहले देखना है कि वहां पर रिजेक्शन आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो फिर ब्रेकआउट वाली ट्रेड करनी है, अगर रिजेक्शन आ रहा तो फिर आपने बाउंस वाली ट्रेड करनी है, और अगर ब्रेकआउट हो गया फिर उसके बाद वापस आई है मार्केट तो फिर रिटेस्ट वाली ट्रेड करनी है। आखिर में मैं यही बात कहूंगा कि अगर आप बिगनर ट्रेडर हो तो भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को प्रॉपर तरीके से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें मार्केट के लेवल को रीड करना सिखाते हैं। और याद रखो मार्केट में सिर्फ वही बंदा सक्सेसफुल होता है जो मार्केट चार्ट को समझता है, ना कि सिर्फ इंडिकेटर को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि आप इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए, लाइक बाउंस ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग या रिटेस्ट ट्रेडिंग। अगर कोई मेरी राय लेता तो पहले नंबर पर रिटेस्ट और दूसरे नंबर पर बाउंस रखता।